दोस्तों, कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच ने पहले ही दिन ऐसा तूफान मचा दिया कि पूरा क्रिकेट जगत बस इसी मुकाबले पर टिक गया है। शुरुआत में साउथ अफ्रीका ने तेज रफ्तार से रन बनाए, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने, खासकर जसप्रीत बुमराह ने मैच को एकदम पलट कर रख दिया। मेहमान टीम को सिर्फ 159 रन पर ऑल आउट करने के बाद भारत ने भी बल्लेबाजी में बिल्कुल संयम और समझदारी दिखाते हुए पारी की नींव रखी। आज का पूरा दिन उतार चढ़ाव, रोमांच और भारत की घातक गेंदबाजी से भरपूर रहा। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको पहले दिन के पूरे खेल की हाईलाइट सिखाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि आप टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। इस वीडियो का लाइक टारगेट है पूरे 1000 लाइक्स। दोस्तों, बता दें कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट कोलकाता के इस प्रतिष्ठित मैदान पर खेला जा रहा है। मैच की शुरुआत टॉस से हुई, जहां दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतते ही बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनके फैसले के साथ ही ओपनर्स एडन मार्कराम और रियान रिकेल्टन क्रीज पर उतरे। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज नई गेंद के साथ आक्रमण करने पहुंचे। शुरुआती कुछ ओवरों में बुमराह की गेंदबाजी बेहद सटीक और घातक थी। उनकी लाइन और लेंथ एकदम क्लासिक टेस्ट गेंदबाजी की मिसाल थी। दूसरी तरफ सिराज थोड़े महंगे पड़ रहे थे। चौथे ओवर में रिकेल्टन ने उन्हें लगातार 2 चौके मारकर दबाव बनाया। फिर छठे ओवर में मार्कराम ने भी सिराज को बैक टू बैक 2 चौके लगाकर भारतीय कप्तान शुभमन गिल को सोचने पर मजबूर कर दिया। स्थिति को देखते हुए गिल ने तुरंत बदलाव किया और अक्षर पटेल को गेंदबाजी सौंपी। उम्मीद थी कि अक्षर रन रोकेंगे, लेकिन मार्कराम का मूड कुछ और ही था। धीमी गेंद मिलते ही वे आगे बढ़कर बड़े शॉट खेल रहे थे। सिर्फ 10 ओवर में ही दक्षिण अफ्रीका ने 50 रन पूरे कर लिए थे और उनका खेल टेस्ट मैच से ज्यादा तेज तर्रार वनडे जैसा लग रहा था। भारतीय दर्शक थोड़े चिंतित भी होने लगे थे कि कहीं मेहमान टीम बड़ा स्कोर खड़ा न कर दे, लेकिन 11वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने वही किया जिसकी उनसे उम्मीद थी। अपनी पहचान वाली लय में वापस आते ही उन्होंने मैच का पहला और बेहद जरूरी विकेट चटकाया। बुमराह की तेज रफ्तार गेंद रिकेल्टन की स्टंप्स उखाड़ते हुए गई। ये गेंद 140 की स्पीड पर आई, हल्का सा मूव हुआ और बाहरी किनारा लेते हुए सीधे स्टंप्स में घुस गई। रिकेल्टन 23 रन बनाकर आउट हुए और दक्षिण अफ्रीका का पहला विकेट 97 पर गिरा। इस विकेट के बाद स्टेडियम में दर्शकों की खुशी देखने लायक थी। रिकेल्टन के आउट होने के बाद वियान मुल्डर क्रीज पर उतरे, लेकिन यहां से अफ्रीका की मुश्किलें और बढ़ने वाली थी। 13वें ओवर में एक बार फिर बुमराह ने अपना जादू चलाया और दूसरा बड़ा विकेट चटका दिया। इस बार उनका शिकार बने एडन मार्कराम। बुमराह की गेंद थोड़ी शॉर्ट थी और लाइन 5वें स्टंप के बाहर। मार्कराम ने सोचा कि इसे हल्के हाथों से खेलकर छोड़ देंगे, लेकिन गेंद ने हल्का सा उछाल लिया और सीधा बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में पहुंच गई। इस तरह मार्कराम भी आउट होकर लौट गए और दक्षिण अफ्रीका को बड़ा झटका लगा। नहीं होगा ऐसा सोचा था मार्कराम ने, मगर गेंद उछलकर सीधे उनके बल्ले के कंधे पर लगी और विकेट कीपर ऋषभ पंत की ओर उड़ गई। पंत ने दाईं तरफ शानदार डाइव लगाकर कैच को लपक लिया। मार्कराम 31 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और दक्षिण अफ्रीका का दूसरा विकेट 62 के कुल स्कोर पर गिरा। बुमराह की गेंदबाजी देखकर साफ महसूस हो रहा था कि वो किसी खास लय, किसी अलग ही जोन में गेंद डाल रहे थे। दोनों सलामी बल्लेबाजों को उन्होंने अपनी बेहतरीन क्लासिक गेंदबाजी के दम पर आउट किया। अब बारी थी कप्तान टेम्बा बावुमा की, लेकिन उनका टिकना भी आसान नहीं था। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने इस समय स्पिन को मौका देने का फैसला किया और गेंद कुलदीप यादव के हाथों में थमा दी। कुलदीप की हल्की उड़ान वाली एक टर्न लेती गेंद बावुमा की तरफ मुड़ी। बावुमा डिफेंस करने आगे बढ़े, मगर गेंद बैट से टकराती हुई अंदरूनी किनारा लेते हुए पास खड़े ध्रुव झुरेल के हाथों में चली गई। बावुमा सिर्फ 3 रन ही बना सके। 71 के स्कोर पर दक्षिण अफ्रीका अपने 3 अहम विकेट गंवा चुका था। 3 विकेट गिरने के बाद क्रीज पर अब टोनी डी जॉर्ज और वियान मुल्डर की जोड़ी थी। इन दोनों ने दबाव झेलते हुए समझदारी भरा खेल दिखाना शुरू किया। शुभमन गिल ने स्पिन आक्रमण को बनाए रखा। रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव लगातार कसी हुई गेंदबाजी कर रहे थे। रन रोकते हुए बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ाने की कोशिश जारी थी। दक्षिण अफ्रीकी जोड़ी ने शुरुआत में कोई बड़ा शॉट नहीं खेला, लेकिन जैसे ही कोई ढीली गेंद मिली, वे जरूरी चौके लगाकर रन गति को बनाए रखते रहे। 25वें ओवर तक पहुंचते पहुंचते दक्षिण अफ्रीका ने 100 रन पूरे कर लिए। रन गति ठीक थी, मगर विकेट गिरना उन्हें भारी पड़ सकता था। इसी दौरान शुभमन गिल ने वॉशिंगटन सुंदर को भी गेंदबाजी पर उतारा, ताकि एक अलग एंगल से विकेट निकाला जा सके। सुंदर ने भी अच्छी लाइन लेंथ पर गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को बांधे रखा, हालांकि उन्हें कोई सफलता नहीं मिल सकी। दूसरी ओर डी जॉर्ज और मुल्डर बेहद धैर्यपूर्ण अंदाज में खेल रहे थे। वे समझ चुके थे कि शुरुआती झटकों के बाद अब उन्हें पारी को स्थिर करना होगा और लंबी साझेदारी निभानी होगी। भारतीय गेंदबाजों ने भी अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी। फील्डिंग टाइट थी, शॉट्स आसानी से नहीं निकल रहे थे। इसके बावजूद दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज धीरे धीरे खुद को सेट करते जा रहे थे। लंच ब्रेक के समय तक दक्षिण अफ्रीका ने और कोई विकेट नहीं गंवाया। सत्र की समाप्ति पर उनका स्कोर 3 विकेट पर 105 रन था। डी जॉर्ज 15 पर नाबाद थे, जबकि मुल्डर 22 रन बनाकर डटे हुए थे। शुरुआती झटके झेलने के बाद उन्होंने स्थिति संभाल ली थी और अब लंच के बाद ये जोड़ी कैसी बल्लेबाजी करेगी, यही देखने वाली बात थी। लंच के बाद जैसे ही तीसरा सत्र शुरू हुआ, भारतीय टीम नई ऊर्जा के साथ मैदान पर लौटी।
पिच अब कुछ धीमी नजर आने लगी थी और भारतीय स्पिनर शुरुआती ओवरों से ही दबाव बनाने लगे। तीसरे सत्र के सिर्फ तीसरे ही ओवर में भारत को वो सफलता मिल गई जिसकी उन्हें लंबे समय से तलाश थी। गेंद कुलदीप यादव के हाथों में थी, जो पहले से ही शानदार लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे थे। इस ओवर की एक गेंद पर अवियान मुल्डर ने रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की। यह शॉट कभी कभी बहुत फायदा देता है, लेकिन उतना ही जोखिम भरा भी होता है और इस बार मुल्डर चूक गए। कुलदीप ने ओवर द विकेट गेंद फेंकी, जो पिच पर गिरकर अंदर की ओर घूमी। मुल्डर ने बल्ला घुमाया, लेकिन गेंद उनसे दूर निकलकर सीधे पैड पर जा लगी। गेंद बिल्कुल मिडिल स्टंप की लाइन पर लगती दिखी। भारतीय खिलाड़ियों ने तुरंत जोरदार अपील की और अंपायर ने बिना देर किए उंगली उठा दी। मुल्डर को लगा कि शायद गेंद पहले बल्ले से लगी हो या फिर स्टंप्स को मिस कर जाए, इसलिए उन्होंने रिव्यू ले लिया। टाइमर लगभग खत्म होने वाला था, लेकिन उन्होंने आखिरी सेकंड में किसी तरह DRS ले ही लिया। रिव्यू में साफ दिख गया कि गेंद सीधे मिडिल स्टंप पर जा रही थी, यानी फैसला बिल्कुल सही पाया गया। दक्षिण अफ्रीका का ये रिव्यू भी व्यर्थ चला गया और मुल्डर 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसी के साथ 120 के कुल स्कोर पर टीम अपना चौथा विकेट गंवा चुकी थी। मुल्डर के आउट होने के बाद अब जिम्मेदारी केवल टोनी डी जॉर्ज पर आ गई, जो पिछले कुछ ओवरों से संभलकर टिके हुए थे। मगर भारतीय गेंदबाजी इकाई आज पूरी तरह अलग ही लय में थी। कुलदीप के शानदार ओवर के बाद कप्तान ने बुमराह को फिर से गेंद थमा दी। आते ही बुमराह ने डी जॉर्ज पर दबाव बनाना शुरू किया। उनकी गेंदें कभी अंदर कट करती, कभी बाहर निकलती और बल्लेबाज को लगातार सोचने पर मजबूर करती रहीं। और फिर वही हुआ जिस पल का भारतीय दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बुमराह की एक गेंद पिच पर गिरते ही नीची रह गई। डिलीवरी राउंड द विकेट डाली गई थी, जो हल्का सा अंदर की ओर मुड़ते हुए आई। डी जॉर्ज पूरी तरह गेंद को पढ़ नहीं सके और गेंद सीधे उनके पैड से जा टकराई। अंपायर ने तुरंत LBW दे दिया। डी जॉर्ज ने भी DRS का सहारा लिया, लेकिन बॉल ट्रैकिंग ने साफ बता दिया कि गेंद ऑफ स्टंप को छूकर सीधे मिडिल स्टंप की ओर जा रही थी। वो पूरी तरह फंस चुके थे। 24 रन की पारी के बाद उन्हें भी लौटना पड़ा और ये बुमराह का तीसरा विकेट था। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था, जैसे उन्हें पूरी तरह अंदाजा था कि आज का दिन उनका है। अब स्कोरबोर्ड पर 120 पर 5 विकेट दर्ज हो चुके थे। दक्षिण अफ्रीका की आधी टीम पेविलियन में बैठ चुकी थी और खेलने के लिए अभी भी काफी ओवर बाकी थे। इस मुश्किल स्थिति में बल्लेबाजी करने उतरे विकेटकीपर कायल विरेन और युवा बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स। दोनों ने परिस्थिति को समझते हुए बेहद सतर्क होकर शुरुआत की। भारतीय गेंदबाज लगातार दबाव बना रहे थे। रन निकालना बहुत मुश्किल हो गया था। चौके बिल्कुल बंद से हो चुके थे और बल्लेबाज एक एक रन के लिए संघर्ष कर रहे थे। सिराज, जो अपने पहले स्पेल में थोड़े महंगे रहे थे, अब नए जोश के साथ दूसरे स्पेल में लौटे। उनकी गेंदें रिवर्स स्विंग होने लगी थीं। टेस्ट क्रिकेट में रिवर्स स्विंग किसी भी गेंदबाज के लिए सबसे घातक हथियारों में से एक माना जाता है। 45वें ओवर में सिराज ने कमाल की गेंद डाली। गेंद हवा में हल्की सी बाहर जाती दिखी और पिच पर गिरकर अचानक तेजी से अंदर की ओर मुड़ गई। कायल विरेन ये मूवमेंट पढ़ ही नहीं पाए और गेंद सीधे उनके पैड से जा टकराई। भारतीय खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की और अंपायर ने तुरंत उंगली उठा दी। विरेन ने उम्मीद के साथ रिव्यू लिया, लेकिन रिप्ले में साफ दर्शाया गया कि गेंद सीधे स्टंप्स की ओर ही जा रही थी। फैसला बिल्कुल सही। विरेन मात्र 16 रन बनाकर आउट हुए और दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 146 पर 6 विकेट हो गया। सिराज ने इसके बाद भी रुकने का नाम नहीं लिया। उसी ओवर की कुछ गेंदों बाद उन्होंने नए बल्लेबाज मार्को यानसन को भी चलता कर दिया। यानसन तो खाता भी नहीं खोल सके। सिराज की लेंथ बॉल हल्का सा अंदर की ओर मुड़ी। यानसन आधा कदम आगे बढ़कर बचाव करना चाहते थे, लेकिन गेंद बैट पैड के गैप से निकलकर ऑफ स्टंप के ऊपरी हिस्से से जा टकराई। यानसन बिना किसी रन के वापस लौटे। एक ही ओवर में सिराज ने 2 विकेट निकालकर मैच का रुख पूरी तरह भारत की ओर झुका दिया। अब दक्षिण अफ्रीका के लिए बचना बेहद मुश्किल हो चुका था। दूसरे छोर पर ट्रिस्टन स्टब्स जूझ रहे थे और उनके साथ आए कॉर्बिन बॉश। दोनों ने कोशिश की कि टी ब्रेक तक किसी तरह विकेट न गिरे। कुछ देर के लिए उनकी यह रणनीति काम करती दिखी, जो पिच पर गिरते ही दाएं हाथ के बल्लेबाज की ओर तेजी से अंदर की तरफ मुड़ गई। हार्मर क्रीज पर जमकर खड़े थे और बस अपना बैट आगे बढ़ाकर रक्षा करना चाहते थे, मगर गेंद उनके बल्ले के नीचे से फिसल गई और सीधे ऑफ स्टंप को उखाड़कर रख दिया। हार्मर केवल 5 रन बनाकर बोल्ड हो गए और बुमराह को उनका चौथा विकेट मिल गया। हमेशा की तरह बुमराह ने हल्की मुस्कान और मुट्ठी हवा में उठाकर अपना जश्न मनाया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर बुमराह ने मानो जादू सा कर दिया। नई गेंद का फायदा उठाते हुए उन्होंने केशव महाराज को जोरदार इन स्विंगिंग योर कर डाली। गेंद बिजली की तरह महाराज के पैरों की ओर आई और उनके पैड पर टकराई। भारतीय खिलाड़ियों ने एक साथ अपील की और अंपायर ने तुरंत उंगली उठा दी। महाराज बिना खाता खोले LBW आउट कर दिए गए और दक्षिण अफ्रीका की पारी सिर्फ 159 रन पर ढह गई।
इस बीच ट्रिस्टन स्टब्स 15 रन बनाकर नाबाद लौटे। भारत की गेंदबाजी पूरी तरह मैच पर छाई रही। बुमराह ने केवल 14 ओवरों में 27 रन देकर 5 विकेट झटक लिए और एक बार फिर अपने दमदार कौशल का सबूत दिया। मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव को 2-2 विकेट मिले, जबकि अक्षर पटेल ने भी एक सफलता हासिल की। दिलचस्प ये रहा कि दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पारी की शुरुआत बेहिसाब दमदार की थी। शुरुआती 57 रन बिना किसी नुकसान के बना लिए थे और ऐसा लग रहा था कि वे बड़ा स्कोर बनाएंगे, लेकिन उसके बाद सिर्फ 102 रन जोड़ते जोड़ते उनकी पूरी टीम वापस पवेलियन में थी। दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 159 पर समाप्त होते ही अब बारी आई भारतीय बल्लेबाजी की। भारत की तरफ से ओपन करने उतरे केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल। पूरे दिन गेंदबाजों की तूफानी गेंदबाजी देखी गई थी, इसलिए बल्लेबाजों के सामने भी संयम और समझदारी से शुरुआत करने की चुनौती थी। साउथ अफ्रीका ने गेंदबाजी की शुरुआत व्यान मुल्डर और मार्को यानसन के हवाले की। दोनों नई गेंद को स्विंग कराने की भरपूर कोशिश कर रहे थे और भारतीय बल्लेबाजों ने भी शुरुआती ओवरों में काफी धीरज दिखाया। शुरुआत कुछ धीमी रही, पिच पर गेंद रुक कर आ रही थी और गेंदबाज बल्लेबाजों को बार बार परख रहे थे। इसीलिए राहुल और जायसवाल ने किसी भी जोखिम से बचते हुए केवल ढीली गेंदों का इंतजार किया। धीरे धीरे जायसवाल ने अपनी लय पकड़ी और कुछ शानदार चौके लगाते हुए भारत की पारी को थोड़ी गति दी। उनके कवर ड्राइव और पॉइंट के ऊपर से मारे गए शॉट्स ने दर्शकों में नई ऊर्जा भर दी और मैदान में गूंज बढ़ा दी। लेकिन उतनी शानदार शुरुआत करने के बावजूद जायसवाल टिक नहीं पाए। 7वें ओवर में मार्को यानसन ने वो विकेट हासिल किया जिसका उन्हें इंतजार था। यानसन ने लेंथ थोड़ी पीछे रखकर गेंद फेंकी। जायसवाल कट शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद उतनी उछली ही नहीं जितना उन्होंने अंदाजा लगाया था। गेंद उनके बल्ले के अंदरूनी किनारे से टकराई और सीधे लेग स्टंप पर जा लगी। पूरा ईडन गार्डन्स एक पल के लिए शांत पड़ गया। जायसवाल निराश होकर 12 रन बनाकर वापस लौटे। उनकी 27 गेंदों की पारी में 3 आकर्षक चौके शामिल थे। उनके आउट होते ही भारत ने एक हैरान करने वाला फैसला लिया और तीसरे नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर को भेज दिया थी कि विकेट पर लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनाए रखा जाए, और ये फैसला था कि भारतीय टीम स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ सुंदर को जितनी जल्दी हो सके सेट करना चाहती थी। सुंदर ने क्रीज पर कदम रखते ही अपनी शांत प्रवृत्ति और तकनीकी बल्लेबाजी का बेहतरीन परिचय दिया। उनका चेहरा भले ही शांत था, लेकिन नजर और फुटवर्क बता रहे थे कि वो डगमगाने नहीं आए हैं, बल्कि विकेट पर देर तक जमे रहने का इरादा लेकर मैदान पर उतरे हैं। दूसरी तरफ केएल राहुल अपने क्लासिक अंदाज में एक एक गेंद को ध्यान से देखते हुए खेल रहे थे। राहुल और सुंदर दोनों जानते थे कि दिन का आखिरी चरण चल रहा है और ऐसे समय में जोखिम उठाना टीम के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए दोनों ने ठान लिया कि अब बस विकेट बचाना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसके बाद कई ओवरों तक मैदान पर वही कहानी चली, धैर्य, सतर्कता और परिस्थिति की समझ। दोनों बल्लेबाजों ने गेंदबाजों को सेट होने का कोई मौका नहीं दिया, न बड़े शॉट्स, न रन बनाने की बेचैनी, सिर्फ गेंद को खेलना और विकेट सुरक्षित रखना। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज भी कमाल की लाइन और लेंथ डाल रहे थे, लेकिन भारतीय जोड़ी ने हर चुनौती को पूरी शांति से झेला। हर डिफेंसिव शॉट, हर लीव और हर छोटी रन भाग भारतीय ड्रेसिंग रूम को सुकून दे रही थी। धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ता गया और मैदान पर भारतीय पारी एक मजबूत पैटर्न में ढलती गई। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने एक विकेट पर 37 रन बना लिए थे। केएल राहुल 13 रन बनाकर नाबाद लौटे और वॉशिंगटन सुंदर 6 रन पर टिके रहे। दिन का अंत भारत के लिए बेहद सकारात्मक रहा। पहले गेंदबाजों ने दक्षिण अफ्रीका को 159 पर समेटकर मैच को अपने पक्ष में कर दिया और फिर बल्लेबाजों ने आखिरी सत्र में अद्भुत संयम दिखाते हुए टीम को बिना और नुकसान के ड्रेसिंग रूम तक पहुंचाया। तो दोस्तों, टीम इंडिया के आज के ऑलराउंड प्रदर्शन को आप 10 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट में जरूर बताएं।